नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रावण मास के द्वितीय दिवस की कथा के रूप में आपके सामने संक्षिप्त शिव पुराण की कथा प्रस्तुत की जा रही है। आज हम द्वितीय दिवस में भगवान शिव की कथा के अंतर्गत संक्षिप्त शिव पुराण के अंतर्गत जो कि दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत किया जा रहा है, इसमें पुराण की महिमा, सबसे पहले महिमा बताई गई है। महिमा गाइए कि शिव पुराण की महिमा क्या है, सुनिए। कहा सूत सोनक सुनो यह शिव महापुराण, श्रवण मात्र से दूर हो पाप ताप अज्ञान। शिव पुराण महिमा अमित को कर सके बखान, शिव महिमा करता प्रकट देवराज आख्यान। और इसमें शिव पुराण की महिमा गाते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, भैया एक ब्राह्मण की कथा सुनाई। देवराज नाम का एक ब्राह्मण था। अब वो देवराज कितना भ्रष्ट था, आचरणहीन था। और जरूर नहीं कि भैया ब्राह्मण घर में यदि जन्म लिया है तो तुलसीदास जी ने कहा कि ब्राह्मण उत्तम कुल का जानी जन्मिया और करनी श्रेष्ठ न होए है। यदि उत्तम कुल में जन्म ले लिया और आपकी करनी श्रेष्ठ नहीं है तो आप जो है उस पद के अधिकारी नहीं हैं। बल्कि संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि तुलसी भक्त स्वपच भलो, भजय रहन दिन राम, और ऊंचो कुल के ही काम को जहान हरि को नाम। अरे वो कुल किस काम का, ऊंचा बड़े ऊंचे कुल में जन्म ले लिया है, पर जहाँ भगवान का स्मरण नहीं होता, भजन पूजन अर्चन नहीं होता, तो इसलिए तो उसकी निंदा ही करते हैं तुलसीदास जी महाराज। तो पर यहाँ ये बता रहे ब्राह्मण, देखिए वो ब्राह्मण भी जो है नाम का ब्राह्मण था, किंतु उसके आचरण सब गलत थे। और भैया देखो, चाहे भले ही ब्राह्मण कुल में जन्म हो, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने कौन है, आप समझ गए होंगे। जग प्रसिद्ध रावण लंकापति ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, उत्तम कुल पुरस्त कर नाती, पर आचरण गड़बड़ थे, इसलिए आचरण से वो ब्राह्मण होते हुए भी राक्षस कहलाया। तो इसलिए विशेष रूप से भैया सावधान हो जाइए। अपने अपने कुल में, जिस कुल में आपने जन्म लिया है उस कुल की मर्यादा का आप ध्यान रखेंगे तो आपको सम्मान बराबर मिलेगा। तो यहाँ कथा बता रहे हैं देशराज ब्राह्मण की। देशराज नामक एक ब्राह्मण निंदनीय था भ्रष्ट आचरण। और वो निंदा का पात्र क्यों बना, क्यों होता है भैया, निंदा क्यों होती व्यक्ति की, जब उसमें कोई ना कोई अवगुण होता है। भले चाहे वो कितना ही श्रेष्ठ हो, कितना ही पैसे वाला हो, अरे पैसे वाला होगा, यदि बलवान होगा तो लोग उसके सामने कुछ नहीं कहेंगे, पर पीठ पाछे तो उसकी बुराई करेंगे ही। तो ये बड़ा निंदनीय था। पशुओं का क्रय विक्रय, भाई ब्राह्मण का कर्म नहीं है ये पशु ढोरों को बेचना, गायों को या ढोरों को खरीदना और बेचने का धंधा करना, ये ब्राह्मण का कर्म नहीं है। 60 कर्म बताए गए हैं ब्राह्मणों के, दान लेना, दान देना। और अक्सर तो हम देख करते हैं कि ब्राह्मण बहुत कम है जो दान देते हों, जबकि उसका पहले लिखा है दान देना, दान लेना, या करना या कराना, वेद पढ़ना पढ़ाना। ये 60 कर्म विशेष रूप से ब्राह्मणों के बताए गए। तो इसने तो सारे कर्म छोड़ दिए और क्या करने लगा कि पशुओं का क्रय विक्रय करता, ब्राह्मण धर्म नहीं अनुसरता। और नाम का ब्राह्मण था, ब्राह्मण धर्म को के अनुसार नहीं चल रहा था। तो था विराट नगरी का वासी, सदा अधर्म रहा रुचि खासी। और ये विराट नगर में रहने वाला था, विराट नगर का ये देवराज नाम का ब्राह्मण बड़ा अधर्मी हो गया। जो धर्म पे नहीं चलेगा तो उसे अधर्मी तो कहेंगे ही हम। एक बार क्या हुआ, यहाँ तक पतित हो गया कि एक वेश्या को अपने घर में ले आया। तो भैया देखो, सबसे ज़्यादा आदमी का पतन कहाँ है कि भाई जड़ जोरू जमीन झगड़े की जड़ तीन, ये तीनों के कारण आदमी बंधनी हो जाता है और निंदनीय भी हो जाता है। इन तीनों से बच के रहेगा। इनको यदि आपके पास में ज़मीन है तो उसको अपने ढंग से उपयोग करेगा तो आपको सम्मान मिलेगा। एक बार वैश्याग्रह लाया, अपना ब्राह्मण धर्म बुलाया, जनहित मात पिता पद कीना, पापाचार रहा लवलीना। एक बार ये क्या हुआ, वैश्या के घर में ले आया आपने, आप भूल गया धर्म कर्म पूजा पाठ संध्या बंदन इत्यादि जो ब्राह्मण के धर्म है सब भूल गया। और धनहित मात पिता पद कीना, पापाचार रहा लवलीना। और उसने क्या वह लोभ बढ़ जाता है, हाँ जब लोभ बढ़ जाता है तब क्या होता है,
माता पिता को भी आदमी नहीं समझता। और कहा तुलसीदास जी ने कह दिया, भैया की माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, संतन सो करवा वही सेवा। जिस इसके इनके जिस जो आचरण है भवानी, जानो ते निश्चर संप्राणी। ऐसे प्राणी जो माता पिता को सम्मान नहीं करते, उनको राक्षस कहा गया है, अधर्मी कहा गया है। तो यहाँ वही किसने क्या किया, अपने माता पिता को मार डाला पैसों के लोभ में आकर के। वो मना करते होंगे, अरे बेटा सुधर जा, अरे अभी सुधर जा, अपन स्कूल में जन्म हुआ है, अपना जन्म उच्च कुल में हुआ है, तू कैसे व्यवहार करता है। किंतु जब भैया मति भ्रष्ट हो जाती है तब ऐसा ही होता है। माता पिता का इसने वध करके और हमेशा पाप में डूब गया। प्रतिष्ठानपुर को गया हुआ वहाँ जर ज्वरग्रस्त, शिव मंदिर के सामने पड़ा रहा वह। अब आगे कथा, आधा जीवन इसने, अधिकांश जीवन इसमें व्यतीत कर दिया काय में, शराब खोरी में, वैश्यागामिता में। और किंतु अपने माता पिता को भी खो चुका था, खुद ही वह हत्यारा हो गया था, मार डाला था। और उसके बाद में फिर इसने क्या किया, एक बार बहुत बीमार पड़ गया। अब तो भैया ऐसे शराबी जुआरी और ये जो वैश्यागामी होते हैं ना, इनकी बाद में अंत में अच्छी गति थोड़ी होती है। एक बार ये बहुत बीमार पड़ गया, किसी ने इनकी सुधने ली, तो जाकर के प्रतिष्ठानपुर नाम के नगर को चला गया। वहाँ गया हुआ था तो बीमार हो गया, और एक बार बीमार हो गया, चक्कर आ गया। संयोग देखिए कि चक्कर खा के जहाँ गिरा, वहाँ पर भगवान शिव का मंदिर था वहाँ शिव पुराण का वाचन, शिव की कथा सरस मन भावन। और वहाँ पर भैया शिव मंदिरों में तो धर्म का प्रचार होता ही रहता है। भगवान शिव का मंदिर था, और संयोग देखिए कि उस समय भगवान शिव पुराण की कथा हो रही थी, और जो आचार्य थे वो भगवान की कथा सुना रहे थे, और ये समय वहीं मंदिर के सामने पड़ा रहा। अब इसके कान में भगवान की कथा प्रवेश करती है, तो देखिए क्या चमत्कार होता है। शिव पुराण की कथा सुहानी और कानों पड़ी प्रवाचक वाणी, प्रवचन करने वाले पंडित जी की वाणी जब उसके कानों में गई, तो सुनिए अब शिव कथा प्रतापा, कैसे कटे विप्र के पापा। अब जो कथा सुनिए, उसके पाप कैसे दूर हुए। केवल एक माह उपरांता और देवराज पाया प्राणांता। एक माह तक वहीं पड़ा रहा। कई अपन देखे भैया पड़े रहते हैं, सड़कों के किनारे पड़े रहते हैं, आने जाने वाले लोग देखते रहते हैं, कोई खबर ले लेता, कोई पानी पिला देता है, नहीं तो पड़े हैं, मक्खी बिन आ रही है। तो इस प्रकार से बहुत समय तक, 1 महीना तक ये वहाँ पर पड़ा रहा। इसके बाद में क्या हुआ, कोई आगे नाथ ना पीछे पगा, जहाँ देखो वहाँ धोबी का गधा। ऐसी स्थिति हो गई, इसका कोई खबर लेने वाला नहीं था। तो आखिर में वहाँ इसने प्राण त्याग दिए, किंतु इसके साथ में कोई नहीं था। तो कौन थे, भगवान शिव की कथा का, शिव पुराण का प्रताप ये रहा कि उसके सारे पाप कट गए। और जब वो प्राणांत जब का हो गया, तो प्राण लेने के लिए कौन आएगा भैया, ऐसे लोगों के प्राण लेने, यमदूत आए। प्राण लिए यमदूत सिधाए और पीछे से शिव के गण आए। यमदूतों ने इसके प्राण का हरण करके चल दिए। इधर भगवान शिव ने गणों को भेज दिया, अरे भाई देखो उसने शिव पुराण की कथा सुनी है, इसलिए वहाँ जाओ। और वहाँ जाने के बाद उन्होंने थोड़ा प्राण गण गए कैलासा, शंभु जहाँ शिव नित्य निवासा। और वो लोग क्या करे, यमदूतों को मार मार के भी हालत पतली कर दी। रोक हटाओ, इसने शिव पुराण सुना है, हम भगवान शिव की आज्ञा है वहाँ ले जाएंगे। और यमदूतों को भगा दिया मारकर। शिवगणों ने क्या किया, भगवान शिव के पास में कैलाश ले गए उसको, और वहाँ जा कर के अरे भगवान शिव का कैलाश जिसे मिल जाए, भगवान शिव के दर्शन मिल जाए, उसको क्या कहना। श्रवण मात्र से कट गए देवराज यमपाश, शिव पुराण महिमा में तो कहता यह इतिहास। उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। आज श्रावण मास का द्वितीय दिवस संपन्न होता है। एक साथ मेरे साथ सब लोग मिलकर बोलिए, बोलिए उमापति महादेव की जय। हरा हरा महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।